हेलो क्लास 8। हम ये लेसन पढ़ रहे थे द ट्रेजर विद इन। ठीक है, सप्लीमेंट्री बुक का ये लेसन है। ठीक है, और इसमें हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। वो कहता है कि आर्किटेक्चर पे उसने अपना ध्यान दिया क्योंकि वो बिल्कुल थोड़ी सी फ्रेंच जानता था और थोड़ी सी जर्मन जानता था। इनकी फ्रेंच तो उसको बिल्कुल नहीं आती थी और जर्मन थोड़ी बहुत आती थी उसको। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। इनकी जो प्रैंक्स वो दूसरों के ऊपर खेलता था उसके अंदर उसको थोड़ा सा कुछ मिला था। व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग देयर वॉज नो लुकिंग बैक। एक बार उसने आगे बढ़ा तो वो फिर पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। बेला राजा पूछती है उसे, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो कहते आर्किटेक्चर के फील्ड में आपको कैसा महसूस हुआ था, कैसे प्राप्त हुआ आर्किटेक्चर का फील्ड। ठीक है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गोट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर। जो आर्किटेक्चर का कॉलेज था उसके अंदर किसी को भी 80 से 85% के नीचे कोई नहीं था। ठीक है, एंट्री नहीं होती थी 80% से नीचे वालों की। आई हैड ओनली 50% और उसको केवल 50% नंबर थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मुझे मेरा एडमिशन लेटर भी मिल गया था और लेकिन मेरी आंट थी उसने उसको फाड़ दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तब मैंने निश्चय किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लूँगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स। मेरी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे में चला गया। देर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन। यहाँ मेरे को या तो फ्रेंच पढ़नी थी या जर्मन पढ़नी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, ये भी मैंने 7 सालों तक फ्रेंच पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, फिर भी मैं फ्रेंच के 7 वर्ड भी नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन ले ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, और तब मेरा जर्मन का अध्यापक था वो मर गया था। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। कॉलेज के जो टीचर्स थे, स्टाफ थे, उन्होंने मेरे को ये बताया कि या तो मैं अपना कॉलेज बदल सकता हूँ या फिर उसको क्या कर सकता हूँ, फ्रेंच ले सकता हूँ मैं। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब मेरे को किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गोट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, मैंने किसी की प्रभावश जय हिंद कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला था। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, और इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं फ्रेंच ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, फिर से मैंने फ्रेंच पढ़ना शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने इसको अपनी कज़िन से सीखा। सी वॉज एन आर्किटेक्चर वाइफ, और वो एक आर्किटेक्चर की पत्नी है। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में गया फ्रेंच पढ़ने के लिए। बेला राजा कहती है, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर। तो कहते तब क्या आपने निश्चय कर लिया था कि आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हो। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, वास्तव में ये एक बाई चांस मौके से हो गया था। इन द आर्किटेक्चर ऑफिस आई सा समबडी ड्राइंग ए विंडो डिटेल, आर्किटेक्चर के ऑफिस में मैंने देखा कि कोई विंडो की डिटेल बना रहा है। ए विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, विंडो डिटेल होती है वो एक एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, तो मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारी जो ड्राइंग है वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, जो विंडो आपने बनाई है वो खुलेगी नहीं। ही देन हैड ए बैट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, उसने मेरे साथ शर्त लगाई और उसने पाया कि वास्तव में ऐसा ही है। हिज ड्राइंग वाज रॉन्ग, तो उसकी ड्राइंग थी वो गलत थी। माई कजिन्स हस्बैंड वाज सरप्राइज, मेरी कजिन थी उसके हस्बैंड थे वो आश्चर्यचकित थे इस बात से। ही आस्क्ड मी टू ड्रा ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बनाने की, विशेष चीज़ें बनाने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, तो मैंने उनको तुरंत कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, में उसने मुझको एक घर बनाने के लिए कहा। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, और मैंने फिर वो घर भी बना दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, उसके बाद उसने मेरे से कहा कि हर चीज़ छोड़ दूँ और एक आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लूँ। ही वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और वो प्रिंसिपल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उससे मिलने चला गया।
द प्रिंसिपल वारंट मी, प्रिंसिपल ने मेरे को चेतावनी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स, मेरे को एंट्रेंस एग्जाम्स में भाग लेना होगा, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, यदि मैंने अच्छा नहीं किया, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मेरे को ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। आई गोट एन ए प्लस, तो मेरे को ए प्लस मिला इन द एंट्रेंस एग्जाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वाज ए केक वॉक। और कहता है कि उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरे को ए प्लस मिला, और जिस दिन से मेरी ये दौड़ है ये इनकी जारी है, इसी के अंदर मैं काम करता हूँ। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाई, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऊपर से देखने पर चीज़ें कैसी लगती है। आई हैड नेवर नोन वाट ए सेक्शन वाज, मैं नहीं जानता था कभी भी सेक्शन क्या होता है, बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वाट इट वुड लुक लाइक। कहते कि फिर वो यदि अब मैं जानता था कि यदि आप एक प्लान कट करते हो तो वो कैसे दिखाई देगी इनकी। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, इनकी मैं उसमें प्रथम श्रेणी में आया। ठीक है। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वाट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, मेरे को ये विश्वास था कि ये सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग समझ मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, जब मैं स्कूल में खेलता था स्कूल के दौरान। आई हैड ए फ्रेंड कॉल बेहरमैन डिवेचा, तो मेरा एक फ्रेंड है बेहरमैन डिवेचा। ही यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स, तो हम आपस में क्या करते थे, जो कंपटीशन एक प्रतियोगिता रखते थे फोर्ट्स किले बनाने की, ठीक है, गन्स बंदूकें एंड एम्यूनिशन और इस तरह की और चीज़ें बनाने के, डिज़ाइन वगैरह बनाने के, इनके डिज़ाइन बनाते थे हम। ठीक है। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, हर किसी का प्रयास होता था कि कुछ अलग बनाया जाए। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, स्कूल के अंदर जब मैं दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ता था, वन ऑफ मिसिस गुप्ता saw my sketches and told me, जब मेरी एक अध्यापिका थी मिसिस गुप्ता, जिसने मेरे स्केचेस देखे और मेरे को बताया, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग, देखो तुम हर चीज़ में क्या हो, बेकार हो, बट एल्स बट योर स्केचेज आर गुड, लेकिन तुम्हारे स्केचेज हैं वो गुड हैं, अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट, जब तुम बड़े हो जाओ तो एक आर्किटेक्ट बनना। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट सी वॉज राइट, लेकिन उस समय मैं नहीं जानता था क्या होता है ये, और वो बिल्कुल सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, उसके बाद मैं आर्किटेक्ट बना। आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, और मैं उसके पास गया उससे मिलने के लिए और मैंने उसको बताया। बेला राजा, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, तुम क्या सोचते हो तुम पढ़ाई करना क्यों पसंद नहीं करते थे। वाज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट डील विद द करिकुलम, और कहते कि पूछती उससे कि आपको ये महसूस होता था कि आप इस सिलेबस के साथ यानी कि इस करिकुलम के साथ डील नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं कर पाओगे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर अब इस बारे में कहता है, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, इनकी मैं लैंग्वेजेस में बहुत बुरा था, इनकी लैंग्वेजेस नहीं सीख पा रहा था वो। साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, साइंस और ज्योग्राफी में पढ़ पाता था। मैथ्स वाज वेरी बैड, और मैथ मुझे बहुत बुरा लगता था। आई जस्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड, मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता था। आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं केवल पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहा था। वाट दे टोट मी टूडे, उन्होंने मुझे क्या बताया आज, आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद मैं उसको भूल जाता था। I would not bother because there was no application of mind there to begin with, मैं कोई ज़्यादा परेशानी इसके लिए क्रिएट नहीं करता था, इस बारे में ज़्यादा नहीं परेशान होता था इस सब चीज़ों के बारे में, पढ़ाई के बारे में भूल गया तो भूल गया। बेला राजा क्या कहते हैं, डिड यू थिंक दैट वाट दे taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, उसे पूछती है क्या वो स्कूल में जो पढ़ा रहे थे वो तो आपको बोरिंग लग कर उब जाते थे आप उससे, या फिर उसको समझ पाते थे, जो कॉन्सेप्ट आपको करवाया जाता उसको आप समझ लेते थे। यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, और आप बचे हुए जो लेसन था उसके अंदर भी आप अपना इंटरेस्ट खो देते थे। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, एक बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम एक एक दिन गिन करके रहते हैं। नाउ ए डेज देर आर सो मैनी टेस्ट, अब बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं। बैक देन व्हेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी,
जब हम पीछे जाते हैं तो हम टेस्ट होते थे, तब उस टाइम हम क्या करते थे, कॉपी करते थे, नकल करते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। टीचर सोच रहा था कि हम अपना काम कर रहे हैं। बेला राजा क्या कहते हैं, देर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड। यानी कि बेला राजा कहते हैं कि लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ है और गिफ्टेडनेस है, यानी कि कुछ चीज़ें हमें कहते हैं गॉड गिफ्टेड है, कि हमारे अंदर क्वालिटीज़ होती है और हमारी जो डिसेबिलिटी होते हैं, हम किस चीज़ में जिसमें वीक हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, वो साथ साथ चलते हैं। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या आपके ऊपर ये बात लागू होती है? वो कहती है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर अब उस बात को बताता है, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास। हाँ, मेरी क्लास के कुछ विद्यार्थियों को ले लो। दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। जो लोग हमेशा पहली या दूसरी कक्षा स्थान पर आते थे, वो एक केवल साधारण जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है। बेला राजा कहती है, आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस। मैं बहुत यानी कि कई बार मैं ऐसी स्थिति में, बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ ऐसी स्थिति कई बार आती है, कहते हैं, वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। और वो लोग हमें बताते हैं कि जो तुम्हारी क्लास के जो टॉपर्स थे, वो आज सिर्फ साधारण व्यक्ति हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर lives देयर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट। आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वाट आई डिड ऑन माई ओवन देन। और स्कूल के अंदर मैं सोचता था कि लिविंग आवर लाइव्स देर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट, गली में यानी कि हमें स्मार्ट बना देगा, ठीक है, जो हम जिस तरीके से रहते हैं। और मैंने क्या सीखा, जो भी सीखा वो करके सीखा अपने आप, ठीक है, जो भी करता था मैं सीखता था। वाट आई डिड ऑन माई ओवन, अपने बेस पे सीखा मैंने। वाट एकेडमिक्स वुड हैव टोट मी, और एकेडमिक्स ने जो सिखाया वो मैंने सीखा नहीं, और जो सीखा वो अपने दम पे सीखा। बेला राजा कहते हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। और यानी कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व और जो स्किल्स, कुशलता थी, वहाँ थे। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल। और तुमने उन सब चीज़ों को कहाँ पाया, एक तौर तरीके के तौर पर तुमने उनको पाया, और आप उसके अंदर कंफर्टेबल रहे, ठीक है, कंफर्टेबल थे उन सब चीज़ों के साथ, और तुमने हर जो रूल था उसको डिफाइड किया, सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। इनकी इसलिए कि कोई जो आप करना चाह रहे हो, जिसकी आपको आवश्यकता है, उसको करने से आपको कोई रोके नहीं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं दूसरी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास, इनके एग्जाम्पल के लिए कक्षा में, इट स्टैंडर्ड रेनिंग आउटसाइड, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, जब बाहर बारिश होती, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं सोचता कि पानी बह रहा है और मैं कैसे एक डैम बनाऊं कि इसको रोका जा सके। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और मैं सोचता रहता कि पानी का जो भाव है और उस डैम को कैसे रोकता है, उसके साथ सोचता रहता है। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी है वो डैम में आ सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे, ये मेरा दिन के लिए एक इंटरेस्ट था। वैन स्टूडेंट्स लोस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग, जब जो बच्चे थे, छात्र थे, वो क्या करते, अपना एक बटन खो देते थे खेलते हुए या फिर लड़ते हुए। दे वुड कम रनिंग टू मी, तो मेरे पास सीधा दौड़ कर आते। एंड आई वुड कट ए बटन फॉर दैम फ्रॉम चाक, और मैं उनके लिए चाक से काट करके एक बटन बना देता था, यूजिंग ए ब्लेड, एक ब्लेड यूज करके। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल के अंदर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग, और किसी भी बच्चे का जो बटन है वो मिसिंग किया जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अध्यापक थे वो। द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर, और डिनर के लिए स्टूडेंट्स को बहुत बढ़िया साफ यूनिफॉर्म में जाना पड़ता, तो इसके बाद इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। वर्तमान की बात करें तो आप किस प्रकार से निश्चय करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह का स्ट्रक्चर देंगे। आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स
मैं जो व्यक्ति क्लाइंट होता है मेरा, मैं उसके कपड़ों से अंदाज़ा लगाता हूँ, उसके चेहरे से, द वे ही टॉक्स, किस तरीके से वो बात करता है, एंड प्रोनाउंसेस, और उसका लहजा कैसा है, द वे ही ईट्स, किस तरीके से वो खाता है, एंड आई वुड नो वाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं जान जाता हूँ कि वो उसका टेस्ट कैसा है। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, मैं लोगों से इस तरीके से जोड़ करके देखता हूँ कि उन्हें कंफर्टेबल किस तरीके से लगेगा। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर ऑन द स्पॉट, मैं उसी टाइम के तहत खाका तैयार कर लेता हूँ उसी समय पेपर के ऊपर। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वो पेपर मैं अपने ऑफिस में अपने लोगों से दे देता हूँ। बेला राजा, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, और आपको ये प्राकृतिक रूप से करते हो क्या, ये आप कहती है, उससे पूछती है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कहता है कॉल इट इंस्टिंक्ट, हाँ ऐसा ही है। कॉल इट अर्थमेटिक, इसको आप गणित भी कह सकते हो, नेचुरल भी कह सकते हो, वाट एवर जो चाहे कहो। नाउ इट कम्स टू मी, अब ये मेरे से मी लाइक मैथमेटिक्स, अभी मैथमेटिक्स की तरह आता है मेरे पास। पुटिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन निर्माण करना, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी भी है और सामाजिकता भी टुगेदर, सारे इकट्ठे, एंड मेकिंग स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स, और सभी को मिलाकर स्केच बनाना क्या है, मैथमेटिक्स है। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। हम यहाँ क्या कह रहे हैं, ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्कल, यानी कि पूरे राउंड राउंड में घूम जाते हैं, ठीक है। जहाँ मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है कि मैथ से दूर भागता था, ठीक है, तो वो आज क्या कर रहा है, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से वो हेट करता था, और वो आज क्या करता है, टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद, और अब उसको मिला करके वो उससे डील कर रहा है, मैथमेटिक्स से ही वो डिज़ाइन वगैरह तैयार कर रहा है, वो सब चीज़ों को मिला के ही।